देखिए, मैंने अभी तक आपको चार्ट्स के बारे में लेसन्स दिए थे, है ना? चार्ट्स को हम यूज़ करेंगे आगे डैशबोर्ड्स में। तो अभी मैंने चार्ट का बेसिक आपको कवर किया, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। ये फाइल यहाँ पर है आपकी डेस्कटॉप पे, सारे चार्ट्स बने हुए। फाइल का नाम क्या था? एक्सेल चार्ट्स नाम से, ठीक है? ये वाली फाइल, इसमें जितने डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स यहाँ पे है, मैंने सब ये कवर किया है। आप ये चार्ट्स को देख सकते हो, और वीडियो भी अपलोड किया हुआ है ना? अब नेक्स्ट जो है ना, हमको कुछ फंक्शंस स्टार्ट करना है। तो मैं बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस देखे थे, आपको याद होगा, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, ये सब फंक्शंस हमने देखे, ध्यान है ना आपको? तो अब कुछ फंक्शंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? लॉजिकल फंक्शंस हमको देखना है एक्सेल में, जो लॉजिकल फंक्शंस। तो लॉजिकल फंक्शंस का सबसे मेन फंक्शन होता है इफ़। और इफ़ के दो वर्जन है। इफ़ जो हम लोग सिंगल स्टेटमेंट इफ़ बोलेंगे, और दूसरा होता है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड मीन्स इफ़ इनसाइड अनदर इफ़, इनसाइड अनदर इफ़। एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर फिर से इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना, उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ़। तो ये दोनों हमको साथ में देखना है, और साथ में क्या सीखना है? एंड फंक्शन और फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो ये मेन लॉजिकल फंक्शंस है जो हमको देखना है। इफ़, नेस्टेड इफ़, देन एंड, और क्या? और। ठीक है? तो हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करना सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, आपको एक फाइल दिया है मैंने, इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमको स्टार्ट करना है। मैं एनेबल एडिटिंग कर लेता हूँ, और पहले इस फाइल को मैं क्या कर लेता हूँ? सेव एज कर लेंगे आप क्या करो, एक किसी फोल्डर बना लो, उस फोल्डर में अपना ये डाटा आप स्टोर करके रखो, ताकि आपने जो किया है वो आपको सिस्टमेटिक दिखता रहे। तो मैं एक फोल्डर में अपना ये यहाँ पे इफ़ एंड नेस्टेड इफ एग्जाम्पल सेव कर दिया। देखो, यहाँ पे 4 शीट्स है, स्टूडेंट्स, स्टॉक, एम्प्लॉयज़ और सेल्स का। तो हम पहले फोकस करेंगे शीट नंबर 1, स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या किया हुआ है? स्टूडेंट्स का डेटा लिखा हुआ है, उनका रोल नंबर, नेम, मार्क्स और कौन सी क्लास में है। ठीक है? हम यहाँ क्या फाइंड करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की मार्क्स का टोटल क्या है, उनका रिजल्ट क्या है और ग्रेड क्या है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टोटल मार्क्स। तो आपको टोटल फाइंड करने का मेथड पता है, आपको ऑटो सम कर लेना है और एंटर देके इसको ऑटो फिल कर लेना है। ये क्या हो गया? आपका सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स आ गए। रिजल्ट फाइंड करने के कि स्टूडेंट फेल है या पास है। तो एक तरीका तो क्या है, आप मैनुअली देखो फेल या पास फाइंड करने का तरीका। मैनुअल तरीका क्या है? आप या तो आप टोटल मार्क्स के बेस पर डिसाइड कर लो कि जिस स्टूडेंट की टोटल मार्क्स इतने से कम है उसको फेल कर दो, और जिसकी टोटल मार्क्स एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा है उसको पास कर दो। फॉर टाइम बीइंग हम लोग ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर स्टूडेंट की मार्क्स 105 से ज़्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे? पास डिक्लेयर करेंगे, और 105 से कम है तो क्या डिक्लेयर करेंगे? फेल। ये हमारी बाउंड्री है। तो इसके लिए हम लोग को यूज़ करना है लॉजिकल फंक्शन। वो कहाँ यूज़ करेंगे? रिजल्ट कॉलम के अंदर। क्या यूज़ करना है? लॉजिकल फंक्शन। तो ये लॉजिकल फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे? आपको लिखना है इधर जाके इफ़ स्टेटमेंट। देखो, इफ़ लिखते ही आपको यहाँ दिखा दे रहा है चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। इफ़ का फॉर्मेट में क्या है? पहला क्या बोल रहे हैं? चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट। तो जब आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो पहले आप कोई कंडीशन चेक करते हैं। देखो, यहाँ लिखा है लॉजिकल टेस्ट। अगर ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया तो वैल्यू इफ ट्रू वाला आंसर आएगा। अगर इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया तो वैल्यू इफ फॉल्स वाला आंसर आएगा। सिंपल सा है। तो पहले हमको कुछ टेस्ट करना है, कोई वैल्यू को कंपेयर करना है। तो हमारा टेस्ट क्या होगा? टोटल मार्क्स। तो मैंने क्या किया? इफ, और सेलेक्ट कर लिया टोटल मार्क्स, और मैंने लगा दिया लेस देन 105। ठीक है? ये क्या हो गया? हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। इसका रिजल्ट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। कब ट्रू होगा? जब ये 105 से कम रहेगा तो ट्रू हो जाएगा। मैं अगर इसी को सिर्फ यहाँ चेक किया, देखो जरा, मैंने ऐसा लिखा टोटल लेस देन 105। देखो आंसर क्या आ रहा है? फॉर्मूला देखो क्या लिखा मैंने, सिंपल लिखा, इक्वल टू टोटल लेस देन क्या लिखा मैंने?
105। देखो ये ट्रू आ रहा है, नीचे वाला क्या आएगा, फॉल्स आएगा, लेस देन 105 नहीं है ये। तो यहाँ आंसर क्या है, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, यही दो वैल्यूज आने वाली। ट्रू कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे 105 से कम होगा, बराबर है, और फॉल्स कहाँ दिखेगा, जहाँ 105 से ज़्यादा होगा। तो हमको ये करना है कि ठीक है, यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं दिखाना है, हमको क्या देखना है, अगर ये ट्रू हुआ तो फेल दिखाना है, नहीं तो क्या दिखाना है, पास दिखाना है। समझे कि नहीं आप, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो क्या दिखाना है, फेल दिखाना है, नहीं तो क्या दिखाना है, पास। तो हम इसको कंडीशन को किस में डाल देंगे, इफ के अंदर डाल देंगे। देखो मैं कैलकुलेशन फॉर्मूला बार में कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो कंडीशन है उसको किस में डाल दिया, एक इफ स्टेटमेंट में डाल दिया। अब यहाँ जाके कॉमा लगाएंगे, तो देखो क्या बोल रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टूडेंट क्या है, फेल है, तो आप लिखेंगे फेल, कॉमा क्या लिख दिया आपने, पास। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन चेक होगी, क्या H2 लेस देन 105 है, अगर है तो रिजल्ट फेल आएगा, और नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा, पास आएगा। अगर आप इसको ऑटो फिल करेंगे तो ये दिखाएगा कि कहाँ पे स्टूडेंट फेल हो रहा है और कहाँ पे पास हो रहा है। ये एकदम सिंपल सा इफ स्टेटमेंट है, समझ आ रहा है आपको। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप एक ही कंडीशन पे डिसाइड कर लो। क्या मतलब बोलने का मेरा, देखिए मैं ये करना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल है तो फेल होना चाहिए, टोटल मार्क्स पे नहीं डिसाइड करना है मेरे को। मैं क्या बोला, इफ द स्टूडेंट इज फेल इन आइदर ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, मार्क्स 1 लेस देन 35 हो, या मार्क्स 2 लेस देन 35 हो, या मार्क्स 3 लेस देन 35, तीनों में से कोई भी एक 35 से कम है तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको। अब मैंने ऐसा किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाया, और मीन्स व्हाट, और का मतलब होता है इट विल चेक टू मेनी कंडीशंस, 2 3 4 5 कंडीशंस, एंड अगर कोई भी एक का रिजल्ट ट्रू आया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सुनो जरा सा ध्यान से, इक्वल टू और लिखा मैंने, देखो यहाँ पे लिखा है चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये। देखो आपने शायद किसी क्लास में लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, ये उसी से रिलेटेड है। लॉजिक गेट, जैसे आपके पास एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है बी। अब मैंने लॉजिक गेट क्या अप्लाई किया, ए और बी। यहाँ ए और बी के पॉसिबल इनपुट क्या हो सकते हैं, जैसे पहले दोनों क्या है, फॉल्स है, फिर एक फॉल्स, दूसरा ट्रू, फिर फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, और लास्ट में ऑल ट्रू। अगर इन दोनों के बीच में आपने और ऑपरेशन चेक किया तो और क्या बोलता है, इन केस ऑफ और, इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू रिजल्ट विल बी ट्रू। क्या कह रहा हूं मैं, अगर ए और बी में से कोई भी एक ट्रू है तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ कोई भी एक ट्रू है क्या, नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा रिजल्ट फॉल्स। यहाँ एक ट्रू है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ एक ट्रू है, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रिजल्ट ट्रू। तो इसको बोलते हैं क्या, और ऑपरेशन। इसका थोड़ा सा चेंज क्या होता है, एंड में क्या होता है, इफ ऑल ऑफ द ऑपरेंड्स, ऑल ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, all of the operands, all of the operands are true, then only result will be true। मैंने क्या कहा, ये ध्यान से सुनिए, अगर सारे ऑपरेंड ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ लिखा मैंने ए एंड बी, बताओ मुझको ए और बी में कोई ट्रू है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसमें एक ट्रू है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, ऑल मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ तो दोनों ट्रू नहीं है, किसमें किसमें, मैं बोल रहा हूँ ए और बी में दोनों ट्रू नहीं है, क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ भी एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। लेकिन लास्ट वाला देखो, ऑल आर ट्रू, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। समझ आ रहा है। तो ये लॉजिक गेट कहाँ यूज होगा, इधर यूज होगा। मैंने क्या बोला, अगर इनमें से कोई भी एक 35 से कम है तो फेल आना चाहिए, तो मैंने कोई भी एक चेक करना है, एनी ऑफ द चेक करना है, तो क्या लगाऊंगा मैं, और लगाऊंगा। एनी चेक करना है, कोई एक ट्रू होगा तो रिजल्ट फेल हो जाए, तो मैंने क्या लगाया, देखो और ब्रैकेट। पहली कंडीशन क्या चेक किया, क्या मार्क्स 1 लेस देन 35 है, कॉमा क्या मार्क्स 2 लेस देन 35 है,
कॉमा क्या मार्क्स 3 लेस देन 35 है। अब बताइए इन तीनों में से कोई 35 से कम है ना, दो दो है, दो कंडीशन ट्रू हो रही है, और में तो क्या बोलता है कोई एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, बराबर है ना। मैंने इंटर दिया, देखो ट्रू हो गया, क्यों, अरे ये भी 35 से कम है, ये भी 35 से कम है। अब आप इसको अगर ऑटो फिल करते हैं, सेकंड वाले में आइए जरा, क्यों फॉल्स बताया है, देखो ये भी 35 से कम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। कोई एक भी ट्रू रहता तो ट्रू हो जाता, यहाँ क्या है ना, दो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 58 कर दिया, अभी भी ट्रू आएगा, क्यों, क्यों, एक है ना 35 से कम, ये मैंने 50 कर दिया इसको, देखो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो लॉजिकल और स्टेटमेंट क्या करता है, चेक करता है इफ आइदर ऑफ द कंडीशंस आर मेट, कोई भी एक कंडीशन चेक हो रही है क्या, अगर कोई भी एक कंडीशन चेक हो रही है, अब इसको मैंने किस में डाल दिया, इफ के अंदर डाल दिया, मतलब अगर इस पूरे का रिजल्ट ट्रू आया तो कुछ करो, और फॉल्स आया तो कुछ और करो। अच्छा, इसका रिजल्ट कब ट्रू आएगा, जब कोई भी एक 35 से कम होगा, तो कोई भी एक 35 से कम हो रहा है, मतलब हमको क्या रिजल्ट देना है, फेल देना, नहीं तो रिजल्ट क्या देना है, पास देना। ये क्या चेक करेगा, इफ इनटू ब्रैकेट और इनटू ब्रैकेट 3 कंडीशंस, इफ एनी ऑफ द 3 कंडीशंस आर ट्रू, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, फेल आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, पास आएगा। अभी देखो यहाँ एंटर दिया आपने, फेल दिखा रहा है, क्यों, कोई भी एक 35 से कम हुआ तो फेल हो गया। आप इसको ऑटो फिल करेंगे, यहाँ क्यों पास हुआ, क्यों पास हुआ, ऑल आर अबव 35, सही है ना, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स की मार्क्स लेस देन 35 है। मैं अभी इसको मैनिपुलेट कर लेता थोड़ा, तो ताकि ये इतने सारे फेल्स ना दिखे, ठीक है। इस तरह से आप नोट करेंगे तो यहाँ क्या बताएगा कि जिसमें भी लेस देन 35 हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। समझा क्या आपको, ये क्या कहलाएगा, इफ विथ लॉजिकल और, इफ के अंदर मैंने क्या यूज किया, लॉजिकल और, समझ रहा है आपको। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं इसका एक और अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, रिजल्ट फाइंड करने का एक और अल्टरनेटिव, बाय यूजिंग एंड से पॉसिबल हो सकता है क्या। मैंने क्या बोला, एंड बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। एंड मतलब क्या, सब ट्रू होना चाहिए, अभी मैंने लिखा ना यहाँ पे, एंड में क्या होना चाहिए, इफ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन ओनली रिजल्ट विल बी ट्रू, मतलब ये तीनों ट्रू होंगे, कब ट्रू होंगे तीनों, जब तीनों ग्रेटर देन 35 होंगे तब ट्रू होगा, जब तीनों ग्रेटर देन 35 हुआ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पास। तो मैं कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखिए, इक्वल टू एंड, ठीक है, एंड में क्या किया, फर्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, कॉमा, सेकंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, कॉमा, थर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या पहला 35 से ज़्यादा है, क्या दूसरे का मार्क्स भी 35 से ज़्यादा है, क्या तीसरे का। ये कब ट्रू बताएगा, जब तीनों 35 से ज़्यादा रहेगा, अभी तो है ही नहीं, यहाँ फॉल्स दिखाएगा ना। मैंने अगर यहाँ कर दिया सपोज 55 और 65, क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि तीनों क्या हो गया, ट्रू हो गया, तीनों 35 से ज़्यादा है। इसके साथ भी मैं इफ़ यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, पास फेल कर सकता हूँ। मैंने क्या लगाया, देखो यहाँ ज़रा, इफ ऑल आर ग्रेटर देन 35, जब तीनों 35 से ज़्यादा होंगे तो रिजल्ट क्या लगाना है आपको, पास लगाना है, नहीं तो रिजल्ट क्या लगा देना है, फेल लगाना। और की बजाय यहाँ क्या यूज़ कर लिया मैंने, एंड यूज़ कर लिया, वही रिजल्ट आने वाला है, सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, देखो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। समझ रहा है कि नहीं आपको, कंडीशन खाली क्या हो गया, एक में एंड यूज़ किया, तो ये तीनों जब जब ट्रू होंगे तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा ओवरऑल, और रिजल्ट क्या आएगा, पास। और तीनों में से एक भी 35 से कम रहा तो फेल, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, फेल में जाएगा। समझ आ रहा है आपको। एक और तरीके से कर सकते हैं इसको, ये दो तरीका बताया मैंने। अब विदाउट यूजिंग लॉजिकल, देखो यहाँ लगाया इफ्स, इफ की बजाय मैंने ले लिया इफ्स, IFS, पहले यूज कर रहे थे हम सिर्फ क्या, इफ, अब क्या ले लिया, इफ्स लगाया मैंने। तो यहाँ देखो लॉजिकल टेस्ट 1 वैल्यू, लॉजिकल टेस्ट 2 वैल्यू, ऐसे चलेगा एक एक। क्या मतलब, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लगाया रिजल्ट का तीसरा मेथड, और यहाँ ऐसा करते हैं हम लोग, देखो इक्वल टू IFS, पहला क्या आएगा, लॉजिकल टेस्ट 1, पहली कंडीशन क्या चेक करना है आपको, बोलिए ना, क्या चेक करना है, पहली कंडीशन, क्या सारे का रिजल्ट 35 से कम है क्या,
है ना। एक एक मिनट, इसको मैं रुक के आगे बताता हूँ, ये आपको कंफ्यूजन होगा, जब नेस्टेड करेंगे तब बताता हूँ, रुक जाओ जरा। अभी मेरे को ग्रेड फाइंड करना है स्टूडेंट का, वो रोको, अभी मैं बताऊंगा आपको, फिक्र मत करो। ग्रेड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट्स का परसेंटेज सपोज ग्रेटर देन 75 है तो मैं कहता हूँ ए ग्रेड आ जाए। अगर स्टूडेंट का परसेंटेज ग्रेटर देन 60 हो जाए तो मैं क्या कहता हूँ, बी ग्रेड हो जाए। अगर स्टूडेंट का परसेंटेज ग्रेटर देन 50 हो जाए तो मैं क्या कहता हूँ, सी ग्रेड हो जाए। और एनीथिंग लेस देन 50 क्या हो जाए, डी ग्रेड हो जाए। हमने ग्रेड किस पे लगाना है, पहले परसेंटेज ग्रेटर देन 75 पे ए, लेकिन 75 से कम और 60 से ज़्यादा रहा तो क्या आ जाएगा, बी। 60 से कम और 50 से ज़्यादा रहा तो क्या आ जाएगा, सी। और 50 से कम हो गया तो क्या आ जाएगा, डी। जैसे अगर किसी का परसेंटेज आ रहा है 82 तो क्या आ जाएगा, ए ग्रेड। अगर किसी का परसेंटेज आ गया 67 तो क्या आ जाएगा, बी ग्रेड। अगर किसी का परसेंट आया 52 तो क्या आ जाएगा, सी ग्रेड। अगर 49 आया तो क्या आ जाएगा, डी ग्रेड। समझ आ रहा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पहले ग्रेड कैलकुलेट करना है। ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ इंसर्ट करके एक कॉलम बनाया, क्या, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 3 कर दिया आपने तो परसेंट हो जाएगा, इक्वल टू ये टोटल मार्क्स डिवाइड बाय आप क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, ये आपके पास परसेंट आ गया। 3 क्यों किया मैंने, अरे हर सब्जेक्ट की मार्क्स को टोटल आउट ऑफ 100 से किया मैंने, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, टोटल डिवाइड बाय 3 कर दिया मैंने, ठीक है। अगर 350 होता टोटल तो क्या करता, डिवाइड बाय 3.5 कर देता मैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो मैंने ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, सबको मैं यहाँ से डेसिमल प्लेस लगा देता हूँ नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ ग्रेड फाइंड करेंगे तो देखो अब यहाँ होने वाला है IFS का इस्तेमाल। क्या इस्तेमाल होने वाला है, IFS, एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट। तो IFS में गए, पहले पहला लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे आप। क्या लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो उसकी वैल्यू क्या लगा देंगे हम लोग, ए। पहला हो गया, मतलब इस परसेंट को चेक करें, क्या 75 से ज़्यादा है तो आप क्या लगा दो, ए। फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा इफ की ज़रूरत नहीं, आप दूसरा लिखेंगे। फिर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्या परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो क्या लगा देंगे, बी। फिर कॉमा, फिर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 से ज़्यादा है तो क्या लगा देंगे, सी। समझ में आ रहा कि नहीं। और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, डी लगाया, ब्रैकेट बंद किया यहाँ। अच्छा लास्ट वाला लगा ही लेते हैं, चलो। मैं डी के लिए क्या लिखना भूल गया मैं, इफ परसेंटेज, लास्ट वाला इफ परसेंटेज लेस देन 50 तो क्या लगा देंगे हम लोग, डी। समझ में आ रहा कि नहीं। ये एंटर दे दिया हमने तो क्यों भी आया, क्यों भी आया, 60 से ज़्यादा है ना ये, मैंने इसको ऑटो फिल कर दिया। देखो यहाँ क्यों ए आया, 75 से ज़्यादा है। यहाँ क्यों सी आया, 50 से ज़्यादा है। कोई परसेंटेज अगर 50 से कम हो गया, देखो ये, तो क्या आ रहा है, डी ग्रेड आ रहा है। कैलकुलेशन देखिए, फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने, कि अगर आपके पास मोर देन 1 कंडीशन है तो आप क्या लगाइए, इफ्स का इस्तेमाल कीजिए, IFS। अब इफ्स में जाने के बाद पहले लॉजिकल टेस्ट आएगा, जैसे फंक्शन बोल रहा है तो किस वैल्यू को चेक करना है आपको, परसेंटेज पे डिपेंड करें तो आप लगाएंगे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कॉमा ए ग्रेड। वापस दूसरा, अब क्या हो जाएगा, फिर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्या हो गया, बी ग्रेड। नेक्स्ट, फिर अगली कंडीशन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हुआ तो क्या हो जाएगा, सी ग्रेड। और लास्ट में परसेंटेज ग्रेटर देन लेस देन 50 हो गया तो क्या आ जाएगा, डी ग्रेड हो जाएगा। समझ में आया आपको ये। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ग्रेड फाइंड कर लिया। ये पहली एग्जांपल थी, इसमें हमने क्या किया, इफ के साथ एंड भी यूज़ किया, इफ के साथ और भी यूज़ किए, और इफ्स का यूज़ भी किया, ठीक है। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होते तो आप किसका इस्तेमाल करते, इफ्स। एक एग्जांपल देखते हैं स्टॉक वाली। हम क्या देखेंगे, स्टॉक की एग्जांपल देखेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी और ऑर्डर का डिफरेंस, ध्यान से सुनिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये 115 है और ऑर्डर कितना हुआ 50 का, मतलब हम ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट क्या है, इन स्टॉक, सही है ना।
लेकिन यहाँ देखो 50 का ऑर्डर आया और क्वांटिटी कितनी 33 अवेलेबल है, तो हमको यहाँ मैसेज क्या डालना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टॉक मैसेज डालना। कंडीशन क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन एक्चुअल क्वांटिटी। समझ आ रहा है कि नहीं, आप ऐसा बोल लीजिए स्टॉक क्वांटिटी, ऐसा लिख दीजिए। मैंने क्या बोला, इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज लेस देन स्टॉक क्वांटिटी, तो ठीक है कोई इशू नहीं। लेकिन इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन स्टॉक क्वांटिटी, तो आपका स्टेटस क्या आना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक। तो इक्वल टू मैंने क्या किया, इफ, ध्यान से देखो डिफरेंस कैसे फाइंड कर रहे हैं। इफ ऑर्डर क्वांटिटी, कंडीशन देखो, हाँ, इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज, क्या बोला मैंने, ग्रेटर देन स्टॉक क्वांटिटी, बराबर है ना, स्टॉक क्वांटिटी से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा, आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। एल्स क्या लिखेंगे, इन स्टॉक। सिंपल सा एकदम, कि अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है स्टॉक क्वांटिटी से, समझ आ रहा है क्या, तो प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अभी इन स्टॉक क्यों है, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी कम है। अभी आपने ऑटो फिल किया, देखो यहाँ आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं, क्योंकि 50 है ये और आपके पास स्टॉक में 33 ही बचा था। 50 का ऑर्डर आया लेकिन स्टॉक में 39 ही बता रहा है, 50 है लेकिन स्टॉक में 36 ही दिखा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आपको, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम यहाँ स्टेटस में एक चीज और दिखाना चाहें, क्या दिखाना चाहें कि ठीक है आउट ऑफ स्टॉक है, तो कितने से आउट ऑफ स्टॉक है, 5 आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, 10 आइटम से आउट ऑफ, यहाँ कितने में है, 17 से आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, तो मैं चाहता हूं आउट ऑफ स्टॉक की जगह वो जितना आइटम कम पड़ रहा है ना वो दिखा देवे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैंने स्टेटस लिखा यहाँ, फिर से सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू इफ, मैंने क्या बोला, इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन स्टॉक क्वांटिटी, बराबर है। तो मैंने यहाँ क्या बोला, अब मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, इनका डिफरेंस क्या है वही दिखा दो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वही दिखा दो। तो मैंने ऑर्डर क्वांटिटी माइनस स्टॉक क्वांटिटी दिखा दिया, और नहीं तो हमको क्या दिखाना है, इन स्टॉक दिखा दें। समझ रहे कि नहीं, तो अभी तो ये स्टॉक में है ना, 50 का ऑर्डर किया लेकिन 115 था मेरे पास, स्टॉक में है। लेकिन यहाँ देखो क्या बताया, 17, 11, 14 इतने आइटम्स क्या है आपके रिक्वायर्ड है। और समझ रहे क्या आपको, अब क्लियर हो रहा है कैसे किया मैंने। फिर से देखिए, इक्वल टू मैंने क्या लगाया, इफ स्टॉक क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, सॉरी, इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन स्टॉक क्वांटिटी, तो आप क्या करो, दोनों का डिफरेंस कर लो, कॉमा। अगर आपको निगेटिव में डिफरेंस दिखाना है, अगर आपको क्या करना है, निगेटिव में डिफरेंस दिखाना है, तो स्टॉक क्वांटिटी माइनस ऑर्डर क्वांटिटी कर लीजिए, और यहाँ दिखाइए क्या, इन स्टॉक, मतलब प्रोडक्ट स्टॉक में तो डिफरेंस दिखाने की जरूरत नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है तो डिफरेंस दिखाइए आप। तो आउट ऑफ स्टॉक में बता रहे 17 का शॉर्टेज है, 11 का शॉर्टेज है। समझ आ रहा है आपको, ये इस तरह से हम स्टेटस यूज कर सकते हैं। खदीजा समझ आ रहा है क्या, तो ये हमने क्या किया, यहाँ इफ का ही यूज किया, लेकिन इफ के अंदर सिंपल वैल्यू ना डालते हुए हमने एक्सप्रेशन डाल दिया, है कि नहीं। इसका एक और वेरिएशन क्या हो सकता है, मेरे पास अब प्लस में वो दिखाना है कितना स्टॉक में है, और माइनस में ये दिखाना है कितना आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ध्यान से सुनिए, इक्वल टू इफ, फिर वही फॉर्मूला लगेगा कि अगर ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन स्टॉक क्वांटिटी है, तो आप क्या बताओ, स्टॉक माइनस ऑर्डर बताओ, नहीं तो क्या बताओ, ऑर्डर माइनस स्टॉक दिखाओ। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं क्या करूँ मैं, दोनों में, मतलब एक में प्लस में दिखाएगा, एक में माइनस दिखाएगा। इक्वल टू इफ, मैंने क्या बोला, अगर ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, स्टॉक क्वांटिटी से, तो आप क्या करो, कॉमा करो, स्टॉक माइनस ऑर्डर दिखाओ। समझ रहे कि नहीं, आपको क्लियर है कि नहीं, नहीं तो ऑर्डर माइनस स्टॉक दिखाओ। समझे कि नहीं, यहाँ देखो या तो प्लस आएगा, ये क्यों माइनस दिखा रहा है, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, F2 माइनस E2 होना चाहिए, और यहाँ पर E2 माइनस F2 होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। अभी देखो प्लस में दिखा रहे हैं और यहाँ पर माइनस दिखाना चाहिए था, थोड़ी गलती हो रही है यहाँ पे, दोनों जगह सेम फॉर्मूला हो गया क्या, एक सेकंड,
यहाँ पर तो सेम ही फॉर्मूला होना चाहिए था, सॉरी, फॉर्मूला सेम ही लगेगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव खुद दिखा देगा। 2 मिनट। हाँ, इक्वल टू इफ, मैंने क्या बोला, इफ ऑर्डर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन स्टॉक क्वांटिटी। अगर ये कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, स्टॉक माइनस ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज भी स्टॉक माइनस ऑर्डर ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे कि नहीं, कैलकुलेशन सेम ही दिखाना है। देखो ये प्लस है और ये माइनस खुद ही दिखा देगा, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर एक चीज और लगा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आपको पता ही है। आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल रूल में आप क्या कर दो, लेस देन जीरो जितने भी है ना, लेस देन जीरो जितने भी है उन सबको क्या रेट बता दो। लेस देन जीरो मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया ना वो सब, समझ रहे कि नहीं। और अगर आप यहाँ हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन जीरो पे चले जाओ आप, और सबको ग्रीन कलर दिखा दो, मतलब ये सारे प्रोडक्ट क्या है, स्टॉक में आपके। समझा कि नहीं। तो जो भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो निगेटिव में भी दिखेगा और क्या हो जाएगा, उसका कलर भी रेड हो जाएगा। समझा आपको ये। तो इसके साथ हमने इफ यूज किया, सिंपल वाला इफ स्टेटमेंट, लेकिन इफ के अंदर भी एक्सप्रेशन लगाई जा सकती है, इफ के अंदर भी कैलकुलेशन किया जा सकते हैं, जैसे हम यहाँ आगे चेक करेंगे अभी। अब देखिए ये एम्प्लॉयज वाला सेट है, तो मुझको यहाँ पे क्या करना है, स्टेटस और बोनस फाइंड करना है, स्टेटस और बोनस फाइंड करना है। थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं क्या करता हूँ, स्टेटस फाइंड करूँगा मैं कि अगर किसी एम्प्लॉय की रेटिंग अच्छी आ रही है, मतलब रेटिंग 4 से ज़्यादा है, 4 या उससे ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसको प्रमोशन मिला। और अगर किसी की रेटिंग 3 या उससे कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको प्रमोशन नहीं मिला। ठीक है, प्रोमोटेड और नॉट प्रोमोटेड और होल्ड, ऑन होल्ड, ऐसा करेंगे। तो इक्वल टू मैंने क्या कंडीशन लगाया, इफ रेटिंग इज, ठीक है, ग्रेटर देन 3। मैंने क्या बोला, अगर रेटिंग 3 से ज़्यादा है तो क्या लगा दो, प्रोमोटेड, और अदरवाइज ऑन होल्ड। समझ में आ रहा है आपको, ये एंटर दिया, देखो प्रोमोटेड और ऑन होल्ड। कब होल्ड, कम प्रोमोटेड दिखाएगा जब 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। समझ आ रहा है आपको, 3 से ज़्यादा है तो प्रोमोटेड है, 3 से कम है तो ऑन होल्ड आ गया। ये क्लियर है क्या आपको, कैसे किया समझे, सिंपल सा इफ स्टेटमेंट था। अब यहाँ थोड़ा सा बोनस कैलकुलेट करेंगे हम लोग, बोनस अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सपोज मैं पहले देखना चाहता हूँ कि अगर किसी का एक्सपीरियंस, मैं क्या बोला, अगर किसी का एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स है, कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम उसको बोनस देते हैं 15% का। अगर किसी का एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है तो हम उसको बोनस देते हैं 10% का। ठीक है, अगर किसी का एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर है तो समझ लो उसको बोनस देते हैं 5% का। कंडीशन समझ लो, 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 15%, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 10%, और 5 साल से कम है तो 5% बोनस। ठीक है, तो मैंने यहाँ जाके क्या किया, इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीपल कंडीशन है तो क्या लगाएंगे आप, IFS लगाएंगे, इफ्स। इफ्स कंडीशन क्या होगी, इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 भी इंक्लूड है उसके अंदर, 10 या उससे ज़्यादा, 10 या उससे ज़्यादा है तो कितना बोनस देना आपको, 15%। तो यहाँ लिख दीजिए आप 15%, पहला हो गया। फिर कॉमा, फिर एक्सपीरियंस, कंडीशन दोबारा लगा रहे हैं हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 या उससे ज़्यादा है तो आप कितना लगा रहे हैं, 10%। और फिर अगर आपने एक्सपीरियंस लेस देन 5 लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या लगा दीजिए आपने, 5, कितना दिया था लास्ट वाला, 5%, ये हो गया 5%, और ब्रैकेट 1। ठीक है, ये 0.1 क्यों दिखा रहे हैं, परसेंटेज कर देंगे दिखने लगेगा आपको। ठीक है ना, आप यहाँ ऑटो फिल कर लीजिए, देखो यहाँ 10%, 15%, 5% ऐसा बोनस दिखा रहा है। समझ रहा है आपको ये। अब हम चाहे तो बोनस का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी के साथ, कि बोनस का अमाउंट कितना आएगा, 10% से कितना, 15% मतलब कितना अमाउंट। एक तरीका तो ये है, आप ऐसा कर लो, देखो सैलरी मल्टीप्लाइड बाय परसेंट कर देंगे तो यहाँ बोनस अमाउंट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं आप, और ये 55,000 समथिंग है तो उसका 5,500 ही आएगा बोनस अमाउंट। लेकिन एक तरीका है, इफ में ये कर लिया अगर हम, तो कैसा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ में ही कैलकुलेशन कर लेना
यहाँ कैलकुलेशन किधर की है, आपने बोनस को मल्टीप्लाई करके किया। तो वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे कर सकते हैं, देखो इक्वल टू IFS, मैंने क्या चेक किया, लॉजिकल टेस्ट, इफ कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 से साल से ज्यादा है तो कितना परसेंट बोनस बोला हमने, 10% ना। किसका 10%, 15%, किसका, सैलरी का 15%, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो कॉमा सैलरी मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख दीजिए आप, 15%, समझे कि नहीं, यही कैलकुलेशन हो जाए डायरेक्ट। फिर कॉमा अगली कंडीशन क्या देखेंगे आप, क्या एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ईयर्स है, तो फिर सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 10%, समझ रहा है कि नहीं। फिर कॉमा इफ एक्सपीरियंस इज लेस देन 5 ईयर्स, तो फिर क्या होगा, सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 5%, समझा क्या आपको, ये हो गया सारे। तो यहाँ देखो डायरेक्ट बोनस का अमाउंट कैलकुलेट करके दिया उसे, समझा क्या आपको, ये क्लियर है क्या आपको। मतलब फॉर्मूला यहीं पे आपने मर्ज कर लिया, फॉर्मूला आपने इसी में लगा दिया, आपको कैलकुलेशंस अलग से नहीं करना पड़ी। और यहाँ क्या हो गया, IFS का इस्तेमाल किया आपने, इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस है, समझ रहे हैं ना आपको, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। कोई डाउट है क्या किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट भी कर दूंगा इसमें अगर आपको इशू लग रहा है। अब अगर ऐसा हो गया, सुनिए जरा, मैंने अब इसके अंदर बोनस अमाउंट के लिए कंडीशन बढ़ा दिया। क्या कंडीशन बढ़ाया, सुनिए जरा। अभी तक तो हमने खाली क्या दिया था, एक्सपीरियंस लिया था ना सिर्फ। तो मैं बोलता हूं अब एक्सपीरियंस के साथ मुझको और क्या चाहिए, रेटिंग भी चाहिए। नाउ आप क्या चेक करोगे, इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 10 एंड रेटिंग इज सपोज 5। क्या बोला मैंने, अगर एक्सपीरियंस 10 से ज्यादा है और रेटिंग भी कितनी है, 5 है, तो आप उसको कितना दो, 20% का बोनस दो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आपको। अगर एक्सपीरियंस, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, अगर एक्सपीरियंस ग्रेटर देन सपोज 8 ईयर है और रेटिंग 4 है, तो आप क्या दो, 15% दो डिस्काउंट। मैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए बता रहा हूँ। अगर एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 है और साथ में क्या है, रेटिंग 3 है, समझ आ रहा है आपको, तो आप उसको बोलो बोनस 10%। और अगर एक्सपीरियंस लेस देन 5 है और रेटिंग 3 से कम कुछ भी है, लेस देन 3 कुछ भी आ रही है, तो आप उसको क्या लगा दो, 5% डिस्काउंट। मल्टीपल कंडीशंस है, सुनिए जरा सा, दोनों चेक करेगा, 10 से ज़्यादा ईयर्स भी होना चाहिए और रेटिंग भी कितनी होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन, यानी क्या लगा है यहाँ, एंड आ जा रहा है, एंड आ रहा है ना यहाँ पे। थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने क्या लिखा, IFS इफ, लॉजिकल टेस्ट में क्या लगाएंगे, एंड, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब दो कंडीशन चेक करेंगे, पहले क्या, एक्सपीरियंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कॉमा, दूसरा क्या चेक करेंगे, रेटिंग शुड बी इक्वल टू 5। दो चीजें हो गई, ब्रैकेट बंद। अगर ऐसा है तो आपको 20% मल्टीप्लाइड बाय सैलरी करना है, सैलरी का 20%। ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हो गया, कॉमा, फिर से एंड लगाएंगे। अब कंडीशन क्या बोला था सेकंड वाला, 8 प्लस एंड 4 प्लस, बराबर है। तो मैंने क्या बोला, इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कॉमा, दूसरा क्या बोला मैंने, रेटिंग इक्वल टू 4। अगर ऐसा है तो कितना, 15% मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। ये क्लियर हो रहा है आपको, दूसरा हो गया ये, ठीक है ना। फिर कॉमा, अगला क्या हो जाएगा, आप फिर से एंड लिखेंगे, ब्रैकेट, तीसरे वाले के लिए क्या, ग्रेटर देन 5 एंड 3 लिखा मैंने। तो इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कॉमा, रेटिंग इक्वल टू 3, अगर इस पर है तो कितना लेना है, 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ द सैलरी, राइट। लास्ट वाला फिर एंड, वापस हो गया। आप क्या चेक करेंगे, इफ एक्सपीरियंस इज लेस देन 5, कॉमा, रेटिंग इज लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन 3 ले लीजिए। और अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 5%।
और ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप। ये आपका सारा कुछ गलती हुई मेरे से, कहाँ गलती हुई चेक करते हैं, पहला वाला ही चेक करेंगे हम लोग। एंड हाँ, ये वाली कंडीशन देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस रेटिंग 2 है। अब ये कंडीशन कहीं मैच ही नहीं हो रही है आपको, सोचिए ज़रा, ऐसी कोई वैल्यू आ रही है यहाँ जिसमें क्या हो, सुनो ज़रा सा क्या हो रहा है, ये कंडीशन कहीं कंसिडर ही नहीं किया हमने कि मतलब अगर 10 से कम हो गया और रेटिंग 2 आया तो उसको कहीं कंसिडर ही नहीं किया। मतलब आईएफएस से इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाँ, अगर मैं यहीं पर देखो एक्सपीरियंस और रेटिंग कुछ बढ़ाया इसको, ध्यान से देखो, मैंने कर दिया, अगर 10 कर दिया और इसको कर दिया 5, आ रहा है यहाँ बराबर। लेकिन वो वाली कंडीशन नहीं थी मेरे पास, कौन सी, चलो 10 है और 4 किया मैंने तो भी हो गया, कितना परसेंट हो गया होगा इसको, 15% हो गया, 15 हो गया होगा ना। अगर ये 5 किया तो ये वाला भी हो गया, कितना गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, 5 से ज़्यादा और 3 चाहिए था, 3 मेरे को यहाँ थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो थोड़ा ये भी शामिल हो गया उसके अंदर। और एक और चेक करते हैं हम लोग, समझ लो एक्सपीरियंस 9 ईयर चल जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया फॉर्मूले में, कितना चेंज किया, माइनर चेंज किया, कि सिर्फ 3 नहीं लगाया, क्या लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लगाया, मतलब 3 से ज़्यादा कुछ भी हुआ। इसको ऑटो फिल करके देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो नहीं आ रहा कंडीशन, क्यों नहीं आ रहा है, ये वही हुआ होगा, ये कि एक्सपीरियंस तो अच्छा है लेकिन रेटिंग खराब है। तो इसका सोल्यूशन जो है ना फिर किस में होता है, नेस्टेड इफ में होता है, आईएफएस में नहीं होगा। फिर मैंने आपको लिखा था स्टार्ट में कि हमको फॉर्मूला देना इफ भी, और दूसरा क्या देखना है, नेस्टेड इफ, ठीक है। तो आईएफएस से इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों, मेरे पास कुछ कंडीशंस मिस हो जा रही है। अब देखो ये वाला कैसे हो जाएगा, टफ है, जरा सा ध्यान से देखिए। इक्वल टू इफ मैंने क्या लगाया, एंड, ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन क्या, ग्रेटर देन 10 एंड 5, तो एंड में मैंने क्या लिखा, एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कॉमा रेटिंग इक्वल टू 5, ठीक है। इसके लिए क्या लगाना है आपको, कितना परसेंट, 20%, 20% मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। एक काम हो गया आपका, ये पहला वाला हो गया, ध्यान से देखिए। अब इस इफ के अंदर अगर ये फॉल्स हो गया, सुनिए जरा, देखो लिखा है वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं हुई तो दूसरी वाली चेक करो। तो फिर से इफ लगाया मैंने, फिर ऐड लगाया, वापस क्या चेक करेंगे, इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड रेटिंग इज इक्वल टू 4। अगर ऐसा है तो कितना लगाना है आपको, 10% और 15% ऑफ द सैलरी, 15% ऑफ द सैलरी, ये सेकंड वाला हो गया। फिर ये नहीं हुआ, अगर वापस कॉमा, फिर से इफ, एक के बाद अगला इफ, फिर चेक क्या करोगे, एंड, अब फिर से चेक करेंगे, क्या देखेंगे आप, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कॉमा, क्या देखेंगे आप, रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 या उससे ज़्यादा रेटिंग, ठीक है, 3 या उससे ज़्यादा, अगर 3 भी लेना चाहे तो ले सकते हो, 3 या उससे ज़्यादा रेटिंग है, या 3 ले लेते हैं, चलो इक्वल टू 3। तो अगर ऐसा है तो आप कितना लगाएंगे, 10% ऑफ द सैलरी। नेक्स्ट आखिरी वाला बचा इफ, ध्यान से देखिए, इफ एक्सपीरियंस इज लेस देन 5, कॉमा रेटिंग इज लेस देन 3, समझ आ रहा है ना, लेस देन 3, तो इस पर क्या लगाना है आपको, 5% ऑफ द सैलरी। अब इन सब के अलावा कोई कंडीशन आ गई, मतलब ये चारों कंडीशन मैच नहीं हुई, अगर आपको ये चारों कंडीशन मैच नहीं हुई आपको, तो आपको क्या कर देना है, सपोज बोनस 0 लगा देना है, तो आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, फिर 1 2 3, ये 3 ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। कुछ मिस हुआ, एक आध, एक मिनट, यहाँ क्या मिस हो गया, यहाँ देखो एंड मिस हो गया मेरे से, देखा है, इफ के बाद क्या मिस हो गया, एंड मिस हो गया, ठीक है। अभी देखिए सारा डेटा होगा, अब आपको वो एरर जो वहां पे आ रहा था नहीं आएगा, यहाँ सब देखो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल का एरर आ रहा था। तो इन सब में क्या हुआ,
ठीक है ना, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ज़्यादा है लेकिन रेटिंग खराब है, उसकी वजह से बोनस अमाउंट नहीं मिला। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए एक्सपीरियंस है इसका भी लेकिन रेटिंग खराब है, नहीं होगा प्रो। समझ आ रहा है कि नहीं? एक्सपीरियंस और रेटिंग एवरेज है तो नहीं होगा इंक्रीमेंट। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ये नेस्टेड इफ कहलाता है। मतलब इफ के साथ हमने लास्ट में ये जो कंडीशन लगाई क्या, इफ एनी ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस कंडीशंस आर फॉल्स देन द रिजल्ट विल बी जीरो। इन सब में से अगर सारे फॉल्स हो गए तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आईएफएस में ये प्रॉब्लम हम एड्रेस नहीं कर सकते, आईएफएस में ये वाला जीरो वाला इशू हम एड्रेस नहीं कर सकते। बहुत डेफिनेट कंडीशन है तो आईएफएस यूज करने का, आखिरी वाली कंडीशन इनडेफिनेट है, आपको नहीं पता क्या हो सकता है, तो क्या लगाएंगे, नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं है? लास्ट वाला है सेल्स का, आपको नहीं समझेगा तो एक बार और बता दूंगा मैं आगे। अब यहाँ मुझको करना है डिस्काउंट कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होगा कि एक प्रोडक्ट है उसकी यूनिट प्राइस है 1902, 34 यूनिट सेल हुआ तो रेवेन्यू कितना आएगा, मतलब अमाउंट कितना आएगा, इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। ये क्या आ गया आपके पास, रेवेन्यू आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ ऐसा करना चाहते हैं कि अगर रेवेन्यू समझ लो आ रहा है ग्रेटर देन 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू आया, समझ आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ 10% डिस्काउंट लगा दो। अगर रेवेन्यू 75,000 से ज़्यादा आ रहा है, 75K से ज़्यादा आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ 7% डिस्काउंट लगाओ। अगर रेवेन्यू 50K से ज़्यादा आ रहा है, 50,000 से ज़्यादा आ रहा है, तो मैं कहता हूँ 50% डिस्काउंट लगाओ। ठीक है, अगर रेवेन्यू 25K से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहते हैं कि ठीक है आप डिस्काउंट लगाओ 2.5% और अदरवाइज डिस्काउंट लगाओ 0। देखो यहाँ अदरवाइज आ गया, एनीथिंग लेस देन 25K, तो यहाँ आईएफएस भी यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड भी। मैं ना दोनों बताता हूँ आपको, पहले मैं आईएफएस का यूज़ करके बता रहा हूँ, इक्वल टू आईएफएस। ठीक है, क्या करेंगे आप, रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख हो गया बराबर है। अगर इससे है तो आपको कितना लगाना है, 10%, तो 10% ऑफ व्हाट, रेवेन्यू। रेवेन्यू का 10% ही क्या हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया। पहला तो क्लियर हो गया, एकदम स्पेसिफिक है, कॉमा। फिर दूसरा कंडीशन लगाएंगे, फिर से कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, अगर रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000 है तो फिर क्या करो, हाउ मच, 7% ऑफ द रेवेन्यू, 7% ऑफ द रेवेन्यू। फिर कॉमा, वापस आ गया आपने रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, 50,000, 50,000, 50,000 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, 5% ऑफ द रेवेन्यू, बराबर है। फिर एक नेक्स्ट हो गया, इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 तो क्या हो जाएगा, 2.5% ऑफ द रेवेन्यू। अदर, इन सब के अलावा लास्ट वाली कंडीशन क्या है, 0। तो 0 किसके लिए लगाएंगे, 2.5% से 25,000 से कम के लिए, तो रेवेन्यू लेस देन क्या लिखा मैंने, 25,000, उसके लिए आप क्या लगा दीजिए, 0। ये 1 ब्रैकेट खत्म हो गया, आपके पास ये सारा डेटा है। तो यहाँ क्यों इतना आया, क्योंकि 25,000 से कम है, ये भी 25,000 से कम है, इस पर डिस्काउंट नहीं आया। समझ आ रहा है क्या आपको? अब अगर इसी को नेस्टेड इफ से कैसे करेंगे तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। डिस्काउंट बाय यूजिंग नेस्टेड इफ क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू इफ ब्रैकेट क्या लगाएंगे, रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, 10%। मैं परसेंट में लिख के दिखा रहा हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। अदरवाइज अगर ये वाली कंडीशन नहीं हो तो फिर से एक इफ लिखेंगे, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड का मतलब क्या, इफ इनसाइड अनदर इफ। अब फिर चेक किया आपने, क्या रेवेन्यू चेक किया, क्या ग्रेटर देन 75,000 आ रहा है, 75,000 से ज़्यादा है तो कितना देना है आपको, 7%। फिर से इस इफ के अंदर वापस इफ डाल दिया आपने, क्या रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है तो कितना देंगे, 5%। फिर इस इफ के अंदर वापस इफ आ जाएगा, आप चेक करोगे क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 आ रहा है,
25,000 से ज़्यादा आ रहा है तो 2.5% देना है, और ये सब नहीं आया तो कितना देना है आपको? 0%। ये 0% क्या है? इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फॉल्स देन द रिजल्ट विल बी व्हाट? 0%। तो आखिरी वाली कंडीशन मतलब उसको लिखना नहीं पड़ता नेस्टेड इफ में, समझ आ रहा है? जबकि इफ में सारे कंडीशंस डेफिनेट पता होना चाहिए आपको, तो मैंने यहाँ लगा ही नहीं आखिरी में कंडीशन, सिर्फ क्या लगा दिया? 0%। मीन इफ ऑल दीज आर फॉल्स देन ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 25K। तो ये इसको ब्रैकेट्स को बंद करेंगे हम यहाँ, जितने ब्रैकेट्स हैं 1 2 3 और ये 4 ब्रैकेट्स, इंटर दिया, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये परसेंटेज लगा देंगे तो आपको परसेंटेज दिखेगा। और अगर आप इसके साथ ही सिर्फ यहाँ क्या कर लो, मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू कर दोगे ना, तो वही अमाउंट दिखने लगेगा आपको जो इधर है। आपको समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो बाजू वाला अमाउंट आ रहा है कि नहीं सेम। मैंने क्या किया फॉर्मूले में, सब कैलकुलेट हो गया ना जैसे ही, तो यार क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया, उसको रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट आ गया मेरे पास। मैं इसको यहाँ जाके क्या कर देता हूँ, नंबर कर दिया, देखो मैच कर रहा है, एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है जो आपने IFS से किया था और ये किससे किया आपने? नेस्टेड से किया। समझ आ रहा है क्या आपको? आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। मुझको लगता है आपको थोड़ा सा इसमें डाउट है तो मैं ये वाला वापस आपको बता दूँ, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस तो कर ले। यहाँ तक मेरे ख्याल से आसान है, स्टूडेंट वाला तो बहुत सिंपल था, उसके बाद स्टॉक भी आसान है, सही है ना। एम्प्लॉयज़ में आपको ये बोनस के कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकता है डाउट हो, तो नहीं समझ आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। समझा है क्या आपको ये? और थोड़ा थोड़ा डाउट है उसको सॉल्व करते जाओ, नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, हेल्प कर दूंगा आपको, ठीक है ना।